नमस्कार, मैं सोनाली चक्रवर्ती स्वागत करती हूँ आप सबका हमारे अपने चैनल स्वयं सिद्धा में। हमारा वर्कशॉप चल रहा है, एक्टिंग वर्कशॉप भिलाई छत्तीसगढ़ में, जो विवाहित महिलाओं के लिए है। इसमें हर दूसरे दिन बाहर से हमारे गेस्ट आते हैं जो सामाजिक स्थान रखते हैं, अपने संघर्ष, अपनी उपलब्धियां, अपने कार्य जीवन और परिवार के बीच का संतुलन बताते हैं। हम ऐसी महिला विभूतियों को अपने साथ बुलाते हैं। तो आज हमारे साथ मौजूद है भिलाई में, ये किसी परिचय की मोहताज नहीं है, लेकिन जो लोग YouTube देख रहे हैं उनके लिए है कि TI नवी मोनिका पांडे जी, जो भिलाई की सशक्त पुलिस ऑफिसर हैं, जिनके नाम से बुरे लोग घबराते हैं और अच्छे लोगों को वो इतना ही साथ देती हैं कि हम उन्हें उनके पास जाने से नहीं घबराते। उन्होंने पुलिस का चेहरा बदला है। भिलाई में रक्षा टीम चलाया है, जिसमें हम में से बहुत लोगों ने काम किया है। मैं रक्षा टीम से जुड़ी हूँ कि पिंक पुलिस नाम का इनका अभियान भी चलता है कि महिलाएं अत्याचार न सहे, पुलिस के पास जा सके। इसलिए इन्होंने पुलिस स्टेशंस को, पुलिस ऑफिसर्स को इतना फ्रेंडली बनाया है कि अब हम लोग उनको आज अपने बीच में यहाँ पाकर बहुत प्रसन्न है। मैडम, स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। तो अब आप जो भी बात कर रहे थे आप कर सकते हैं, काइंडली बताइए। हम मैडम से बहुत पहले जुड़े, हमने एक बच्चियों की सुरक्षा पे फिल्म बनाई थी। छोटी बच्चियों को गुड टच बैड टच बताना पड़े, ये स्थिति भी अच्छी नहीं है कि छोटी बच्चियों को, 4 साल की बच्चियों को हमें सिखाना पड़े कि कैसे अपने आप को बचाओ। तो ये सामाजिक विघटन का दौर है। तो हमने मैडम से कहा कि जो फिल्में आप लोग दिखाते हैं, पुलिस से क्या दिखाया जाता था, एक पोस्टर और उसमें शरीर के 4 अंग, और क्लास 2, 3, 4 के बच्चों को बताया जा रहा है कि इन 4 अंगों को कोई हाथ लगाए तो ये बैड टच है। मैंने मैम ऐसे तो वो बच्चे लोग डर जाएंगे। वो तो कभी पुरुष का स्पर्श मंगलमय और सुखद भी हो सकता है, ये तो कभी उन लोग जान ही नहीं पाएंगे, उन लोग तो घबरा जाएंगे। उनको किसी और तरीके से बताया जाए। तो फिर मैडम ने कहा इतना ही है ना, तो आप ही बनाओ पिक्चर, आप ही करो इसको। तो ठीक है, फिर हमने बनाई वो पिक्चर। बहुत अच्छी नॉलेजेबल पिक्चर थी। मैं दिखाऊंगी, अभी शायद YouTube में है वो, हम लोग अपने चैनल पे भी उसको डाल देंगे और सभी लोगों को देखना चाहिए। हमने इसको स्कूलों में प्रोजेक्टर में लगा के बच्चों को दिखाया। अभी भी शंकराचार्य मुझसे ले गए पेन ड्राइव में, अभी भी वो डिमांड में रहती है। हम लोग से बच्चियों को, स्पेशली बहुत छोटी बच्चियों को कैसे सिखाना है, कैसे समझाना है, और वो छोटों के साथ बड़ों के लिए भी अच्छी सीख है। अच्छी वो सीख अपने वो पेरेंटिंग में अपने बच्चों को कैसे हैंडल करें, क्योंकि हर चीज़ें हम दूसरों पे नहीं डाल सकते। टीचर ही सिखाएगा, पड़ोसी देखेगा, आप भी कुछ करें। तो वो आज की जनरेशन का जो मुझे सबसे डिमांडिंग चीज़ लग रही है कि सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत है। कि मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, मुझे ये चाहिए। स्वाभिमान का अभिमान बन गया है। हाँ, ये वो स्वाभिमान से अभिमान में ट्रांसफर हो रहा है, लेकिन उसके साथ जो दायित्व है आपके, वो निभाते जो स्वाभिमान बनेगा वो अल्टीमेट है, वो ही यूनिक है, जो आज हम हर जगह जाके ही बताते हैं। आप जब काम करेंगे, हमारी माँ को कभी रिस्पेक्ट की जरूरत पड़ी क्या, उसने मांगा क्या? कभी नहीं मांगा। हमारी टीचर्स ने कभी मांगा क्या मुझे रिस्पेक्ट? मैं टीचर कभी हम ऐसे ही करते हैं आज तक। हम तो वो अभी से दिखेंगे तो पैर छुएंगे ही, क्योंकि उनके काम, उनकी चीज़ों को हमारे दिमाग में है, हमारे जहन में। हर टीचर के लिए अलग अलग रिस्पेक्ट है। हमारे पेरेंट्स हमको कहा कि टीचर के पैर छुओ, अभी नहीं कहते, किसी रिश्तेदार के पैर पड़ने भी नहीं कहते। वो जो एक तब्दीली आ रही है लोगों में कि हमें रिस्पेक्ट चाहिए। आप काम करिए, आप लोगों के साथ मिलिए, आप अपने आप को ग्रो करिए, अपने आप को एनहांस कीजिए। हर चीज़ों में आपको रिस्पेक्ट से चल के आएगा। मांगने की चीज़ है ही नहीं रिस्पेक्ट। मैडम, हम लोग आपके बारे में जानना चाहते हैं। एक निमित्त हम लोग आपकी पढ़ाई कहाँ हुई, बचपन कहाँ बीता, और पुलिस में आप कैसे आई? जी, जितना मैं आपको जानती हूँ, मैंने आपके बारे में सुना है कि आप स्कूल कॉलेज में बहुत शर्मीली और छुई मुई और आंखें नीची करके चलने वाली लड़की, वो वैसी खूंखार पुलिस वाली कैसे बन गई है, ये हमको जानना है। हमारे कॉलेज में, हमारे BSc में ही हमारे जी, हम लोग सब साथ में की हैं, हम लोग को इतने साल में पता चला कि हम लोग एक ही बैच के हैं। तो जब मैं इनको मैडम कहती हूँ, वो मुझे मैडम कहती है, तो बाकी क्लासमेट को बहुत दिक्कत होती है। तो मोनिका को मैडम बोलती है, मैंने हाँ मोनिका भी बोलती है, इसलिए चुप रहना थोड़ा। जो मुझे जानता है, मेरे बैचमेट्स इसलिए भी मिलने आए थे कि ये पुलिस ऑफिसर बनी कैसे, ये क्या करती है, इसका इतना टेरर क्यों है।
तो आप ऐसा बताएं कि नहीं। आपकी पढ़ाई आप भिलाई से ही? हाँ, मैं भिलाई से ही मेरा जन्म हुआ। मेरे पिताजी बीएसपी में सर्विस करते थे। मेरे 3 बहन और 1 भाई हैं। हम लोग, हमारा स्कूलिंग यहीं हुआ, सेक्टर 5 गर्ल्स स्कूल में, यहीं कल्याण कॉलेज में मैंने कॉलेजिंग की। फिर मैंने एलएलबी भी किया। बीएससी करने के बाद एलएलबी किया। फिर मैंने टीचर बनने की बड़ी दिली इच्छा थी कि मुझे टीचर बनना है। मैंने अट्रैक्शन जो बच्चों में आता है, पहली मेरी एक ममता मैडम थी जो मुझे आज भी याद है। जब वो क्लास में आती थी तो मुझे लगता था मैंने क्लास कम अटेंड किया, निहारा जाता साड़ी पहनने के तरीके, उनके साड़ी हमने पहनने उन्हीं से के सीखा। तरीके, उनकी चाल, उनकी बिहेवियर, उनका स्टाइल, वो मुझे अट्रैक्ट करा। मैंने टीचर बनना है। टीचर बनने के लिए फिर मैंने बीएड किया। फिर बीएड करने के बाद मुझे लगा कि पीएससी की तैयारी करें। पीएससी की तैयारी कर रहे थे। इन बिटवीन उस समय ये हुआ कि पीएससी बैन हो गई। तो बैन हो गई तो पुलिस ऑफिसर की वैकेंसी आई। मेरी छोटी सिस्टर ने उसको भर दिया। मेरे लिए, मुझे जानकारी भी नहीं थी क्योंकि मुझे पुलिस का आवा है, हमारे घर में किसी को नहीं मालूम। उसने भर दिया उसको क्योंकि वो एनसीसी कैंडिडेट था। मैंने एनसीसी में पार्टिसिपेट करती थी तो उसको सब मालूम रहता था। उसने फॉर्म भर दिया, हो गया। उसमें मैंने दस्तखत कर दिया। ठीक है, बोले टेस्ट की बताओ दिलाना, ऐसे देखना हो जाएगा कि हाँ, मेरा तो practice प्रोफेशन हो है, जाएगी। प्रैक्टिस हो जाएगा। मैंने कहा ठीक है। अब पीएससी तो बैन हो गया था, एक निराशा थी। उसमें फिर सिलेक्शन हो गया। फिर फिजिकल भी हमने जैसे तैसे जोड़-ताड़, कभी दौड़ा ही नहीं था, मैंने कभी फिजिकल किया नहीं, किताबी कीड़ा थे। तो फिर फिजिकल निकाल लिया। फिजिकल के बाद पुलिस में जब ज्वाइन किया तो जो हमारी पहली ट्रेनिंग, पोस्टिंग कहाँ थी आपकी? पहले ट्रेनिंग, अच्छा, पहले 1.5-2 साल की तो हमारी बहुत ट्रेनिंग, लंबा वो कठिन ट्रेनिंग है। कठिन ट्रेनिंग, वही हमको पुलिस बनाता है। तो आप उसके लिए मानसिक रूप से कैसे तैयार हुए? क्योंकि आपने तो कभी सोचा ही सोचा नहीं ही नहीं था। अब सिलेक्शन हुआ तो वो था ना कि चलो हो गया तो जाए। जाते हैं। ऐसा कोई बहुत बड़ी कल्पना नहीं थी कि पुलिस ऑफिसर बनना है, ये वो, ऐसा नहीं था। पर जब वहाँ गए, वहाँ ट्रेनिंग लिया, वहाँ जब समझे तो लगा कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोफेशन है जो एकदम डायरेक्ट पब्लिक से डील करता है और डायरेक्ट दिल से, समस्या से डील करता है। आप कहीं जाएंगे तो आपको समस्याएं धीरे से आएंगी। जैसे डॉक्टर के पास अनगिनत लोग आते हैं, हमारे पास भी अनगिनत तो वैरायटी में आती है हमारे पास समस्या। कभी कोई समस्या रिपीट आज तक नहीं आई। मेरी 22-23 साल की नौकरी हो रही है, कभी रिपीट कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि अरे ये तो हुआ था तो इसको वैसे ही है, बुखार है तो क्रोसिन दे दो, ऐसा नहीं है। वो वैरायटी में लोगों से मुलाकात होती है। लोग, महिलाएं, बच्चे, सारे लोग आते हैं। तब समझ में आए कि ये बहुत ही नोबल कॉज है। मैंने आपका फाइनेंशियली भी आप स्ट्रॉन्ग हो रहे हो, अपने आप को भी, अपने परिवार को भी आप अच्छे से देख रहे हो और एक सामाजिक काम भी है। तो ये प्रोफेशन फिर मुझे लगा कि ये सूट करता है मुझे, मेरी पर्सनालिटी को सूट करता है। फिर उसमें दिल लगा के काम किया, बहुत अच्छे से रिस्पांस भी मिला। सारे लोग बहुत हमको हेल्प करते हैं। मैंने वो पुलिस का रूड चेहरा आप लोगों ने देखा है, वो वैसा रूड है नहीं। फिल्मों की वजह से भी हमारी इमेज बनती हाँ, है। फिल्मों की वजह से भी इमेज बनती है, ऐसा रूड है नहीं। रूड होते तो फिर पुलिस के पास जाते ही नहीं लोग। वो अपनी समस्या लेके, वो भी आज के सिनारियों में भी जब इतनी एजुकेशन है, इतने लोग सब कुछ जानते हैं, कानून जानते हैं, उसके बाद भी हम किसी चीज़ को 3rd स्टेज में ही जाते हैं। कोई परेशान करेगा तो अरे पहले समझा देते हैं, अपन ही पहले पुलिस बन जाते हैं, उसके घर चले जाएंगे। तेरा लड़का मेरी लड़की को छेड़ रहा है ना, पहले हम खुद ही उसको पहला स्टेज हम निपटाते हैं। बच्चियाँ अपने तरीके से समझाती हैं, महिलाएं अपने तरीके से, पड़ोसी को अपने तरीके से, है ना। कोई फाइनेंशियल आपका चीज़ें कुछ हो रही है दिक्कत, तो वो अपने तरीके से पहले अभी भी हम सॉल्व करते हैं। उसके बाद जब थोड़ा सिर पानी से ऊपर जाता है तो भी देखते हैं कि कोई सहयोग तो नहीं कर देगा, आजू बाजू वाला कोई बीच का आके हमको समझा दे, उसको समझा दे। नहीं मानने से जब अति हो जाती है तो 3rd स्टेज में आदमी पहुँचता है कि अब मैं थक गया हूँ, अब मुझे राह चाहिए, अब मुझे कानून का सहारा लेना है। वो भी छोटी मोटी चीज़ों में लेता ही नहीं। आज भी आपको हजारों लोगों ने गालियाँ दिया, किसी ने एक्सीडेंट किया, किसी ने कुछ किया, सारा कुछ क्राइम है। अपन सभी लड़कियों को छेड़ा गया होगा लेकिन कोई नहीं रिपोर्ट करता। अपन एक्सट्रीम में जाने वाले लोग हैं। इंडियन का जो अभी एक वेब सीरीज में देख रही थी, मेड इन हेवन करके है, वो बहुत अच्छा वेब सीरीज है। उसमें एक घटना थी कि एक बच्ची ने स्कूल में कंप्लेंट की कि लड़कों ने उसे छेड़ा या कोई गलत वीडियो बनाई उसकी, कहीं पे कैमरा लगा के ऐसा। तो लड़के की मम्मी जब मीटिंग में बैठी तो एक लड़के की मम्मी जागरूक थी, दूसरे लड़के की मम्मी कहती है कि हम सभी के साथ ये सब हुआ है, हमने तो कोई ढिंढोरा
नहीं पीटा। तो उसमें एक बहुत अच्छा डायलॉग है, दूसरे लड़के के पिता बोलते हैं पीटा जाना चाहिए था, आपने क्यों नहीं पीटा, कभी तो हालात आज यहाँ तक आए हैं। कोई गलत कर रहा है तो हम में से हर किसी को बताया गया है कि लड़की हो चुप रहे, वो लड़का छेड़ा है तो लोग तुझे बदनाम करेंगे कि तूने ही ऐसा कुछ किया होगा, हमको तो नहीं छेड़ा, तू ही ढंग के कपड़े नहीं पहनी होगी, तूने ही कुछ गलत रास्ते में किया होगा। तो ये सोच अभी मैडम अभी कैसी चल रही है, सोच के बारे में कोई बदलाव आपको लगता है कि लोग पहुंचते हैं आप तक? आज भी थर्ड स्टेज इसलिए स्टार्ट किया, आज भी वो सहन शक्ति है, आज भी हम बहुत जल्दी नहीं पहुंचते हैं। आज भी माँ अपनी बेटी को बोलती है अरे सबके साथ, जब वो एक्सट्रीम पहुंच जाता है, जो लड़का धमकी दे रहा है कि अब तेरे पे मैं डालूंगा, ऐसे डालूंगा, तुम्हारी फोटो वीडियो बना लिया मैंने वायरल करूंगा, मैं तुम्हें मर्डर कर दूंगा, तब पहुंचते हैं एक्सट्रीम गले तक आ गया था, है ना। तो वो आज भी है, आज भी बिल्कुल फ्रिक्वेंट नहीं है कि किसी ने छेड़ा थाने पहुंच गए, ठीक है, इट्स ओके, हम इसको भी एज ले, लेकिन आपको पता तो रहे कि कानून है। जागरूकता का ये मतलब है कि अपने अधिकारों को भी जानिए, दायित्व को भी जानिए। अधिकार पहले जान लेते हैं तो उसको भी हमको समझना है कि इसको कहाँ उपयोग करना है, अपने आप को झूठ भी नहीं करना है कि बेमतलब का बार बार बारी कर रहे हैं, ऐसा भी नहीं होता। क्राइम किसी के साथ पूरे जीवन में एक आध दो बार ही होता है, हर बार नहीं हो रहा है, क्योंकि आपको पहले ही ऐसी हमारे संस्कार है, ऐसी संस्कृति है कि हम अपना सेफ गार्ड लेके ही चलते हैं। अकेले में मत जाना, सारी महिलाएं अपने बच्चों को बोलती है अकेले, तो हमारा सेफ गार्ड है वो कि हम प्रिकॉशन लेके चल रहे हैं। इसी बात पे मैं आपको बोलूंगी, हर कोई अपने लड़कियों को कहता है अकेले मत जाना, ऐसे कपड़े मत पहनना, देर से घर मत आ। यही महिलाएं लड़कों को क्यों नहीं बोलती कि तू देर तक मत रहे, तू ये है। जैसे अभी 2-4 बार मैंने इंटरव्यूज हुए, तो चूंकि मैं आपकी फ्रेंड हूँ शायद इसलिए बहुत आपके साथ रहती हूँ, तो मैं समझती हूँ, डिस्कस भी करते रहते हैं कि हाँ ऐसा होना चाहिए, हम लोग ये बात करते हैं। प्लस हम लोग ने 2-3 बार कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था बहुत दिक्कत है, अच्छे नहीं चल रहे हैं, तो मैं साफ साफ कहते हैं, आपको सुन के लगेगा कि मैं ही हूँ पुलिस में, मेरी हर एक आदमी पर एक पुलिस वाला दे सकते हैं क्या? इतना स्टाफ है क्या अपने पास? तो ये काम माताएं क्यों नहीं संभाल लेती? एक एक घर का एक एक लड़का अगर उसकी माँ संभाल ले तो क्या ये संभव है? इसलिए कहना क्या होता है, हर चीजों को समझाने का अब क्या हो गया कि कानून इतने सख्त बना दिए हैं। ये कानून आप लोगों को जानना जरूरी है, जो मैडम अभी आगे बताएंगी। ये बातें अपने लड़कों से बताइए। जैसे कल मैं किसी को बता रही थी ना, वो बहुत सारे अत्याचार सही है अपने घर में। मैं अभी आपको मालूम है कि आप एक बार पुलिस के पास जाओगे तो आपका पति 3 महीने के लिए जेल जाएगा? नहीं मालूम मैडम, उन्होंने मुझसे कहा नहीं मालूम। मैं कल बुलाऊंगी मैडम को, तो आप सुनिएगा कि क्या क्या कानून है वो सुनिए। घूरने से लेके छेड़खानी तो तीसरा चौथा नंबर पे है। मेरे को मैडम ने एक बताया था कि कोई लड़का मेरी तरफ देख रहा है और मुझे लग रहा है कि ये गलत है, ये चीज अगर मैं लिख के इसके ऑफिस में जमा करूँ ना तो उसको जेल है। ये बात आप लोगों को नहीं पता थी, ये बातें अपने बेटों को बताइए। माताएं पुलिस का काम हल्का कर सकती है। आपको मालूम है मैडम की कोई वीकली ऑफ नहीं होती, उसमें हम लोग बाद में आते हैं, पहले हम अभी कानून बताइए। कानून इसलिए बताना पड़ेगा, इतने सख्त हो गए हैं कि हमें अपनी बेटी से ज्यादा बेटों को बताना है, नहीं तो बेटे की लाइफ खत्म हो जाएगी। वो सिर्फ हल्का सा मजाक लेने जाएगा और मस्ती होगी। उसको लगेगा कि मैंने तो लड़की को घूरा ही, हाँ। मैंने लड़की का पीछा ही किया, जाते स्कूल छोड़ने एक बार कमेंट मार दिया, क्या हो गया? मैंने उसको तो बस बोला ही तू तो बड़ी माल चीज है, तू तो बड़ी गजब ढा रही है, वेब सीरीज से गंदी भाषा सीख रहे हैं। गंदी भाषा में मैंने अरे तुमने कुछ भी स्लैंग आजकल बच्चों बहुत गंदी। यदि वो ऐसा बोलता भी है, सिर्फ घूर देगा और कोई महिला या कोई बच्ची, महिला और बच्ची में 0 to जब तक 100 ले लिए आप, वो पूरे लोग आएंगे उसमें, और 0 से 18 के बीच की बच्चियों को किसी ने छेड़ दिया था तो उसका जीवन गया, वो पॉक्सो एक्ट लगेगा। उसमें पॉक्सो एक्ट है, वो आप लोग सर्च करके पढ़िए कि उसको पॉक्सो एक्ट अपने बच्चों को 18 से नीचे की बच्चियों को थोड़ा 0 to 18 बच्चियों को किसी ने बैक टच कर दिया, घूर दिया, या उसको बच्ची ने बस इतना बोला ये अंकल मुझे गलत तरीके से देख रहे थे, तो वो जेल है। ये लड़के गंदे हैं, या ये मुझे गलत टच कर रहा था, कुछ भी मेरा हाथ पकड़ लिया जो मुझे अच्छा नहीं लगा,
ये मुझे अकेले में ले जाना चाह रहा था। तो ये सारी चीज़ों को एक तो हमको पॉइंट आउट करना है, यदि आपकी बच्चियां हैं तो इसको इग्नोर मत करिए। ये बड़ी घटना को रोकने का सबसे अच्छा सहारा है कि बच्ची ने पहले बता दिया, और अपने लड़कों को बताइए कि इस घटना को जो करेगा वो जीवन भर जेल में रहेगा, उसकी जमानत नहीं होती है जब तक कोर्ट का केस फाइनल नहीं हो जाए। तो ये हमें देखना है बच्चियों के प्रोटेक्शन के लिए, और अपने बच्चों को बताना है कि छेड़ने की गुस्ताखी भी नहीं करें। और अगर आपका ऐसा पीयर ग्रुप है, अपने बेटों को बताइए कि अगर आपके ग्रुप में कोई लड़का लड़कियों के बारे में गंदी बातें करता है, उनके बारे में बुरे विचार रखता है, तो उससे दूरी बनाओ। उसको भी समझाइए, उसको हाँ। भी, यदि उस बच्चे को नहीं मालूम है तो उसको भी लड़के को बताना है कि भैया इसका पढ़ तो लो, आजकल तो गूगल है, पढ़ तो लो कि आपने किसी लड़की को छेड़ा, और एक लड़की को छेड़ रहा है, कोई लड़की जा रही है और 4 लड़के खड़े हैं, एक ही नहीं बोला, लेकिन लड़की क्या रिपोर्ट करेगी? 4 लड़के खड़े थे। मैं जा रही थी, एक पान ठेला के सामने 4 लड़के खड़े थे जिन्होंने मुझे गलत अब्यूज किया, तो वो चारों के चारों सो जाएंगे, इवन बट है ही नहीं है। संगत भी अच्छी रखनी है, अपने बच्चों को ये बताना है। कोई लड़के के साथ में गए और चल मैं भाई बैठ मेरी गाड़ी पीछे में, चलते हो लड़की पीछे, ये सब ट्रेंड खत्म करना पड़ेगा। अपने बच्चों को ये सीख देनी है। वो जो कह रही है मेरे बच्चों को, हमने लड़कियों को ही बहुत ट्रेंड किया है, ऐसे कपड़े पहन, ऐसे कर, ऐसे दुपट्टा ओढ़, ऐसे साड़ी ले, ऐसे पल्लू ले, ये सारी ट्रेनिंग हमने बच्चियों को दे दी। आपको बहुत इनफ ट्रेंड हो चुकी है। और साथ में जिन्होंने नहीं दिया, जो इतना सा हाफ पैंट पहन के घूम रही है, उनको भी बोलिए कि ये बहुत अच्छा दिख रहा है, ऐसा नहीं है। ये इसलिए नहीं कि लड़कों से अपने आप को बचाओ, जो अच्छा दिखे, शोभनीय दिखे, वो दोनों को बताना है कि गाली देने से आप लड़कों की बराबरी नहीं करोगे। बराबरी करना है तो कलेक्टर बन, कमिश्नर बन, उसके ऊपर जा, पढ़ाई कर उस लेवल का कि जिन पदों पर पहले सिर्फ लड़के जाते थे, उन पदों पर अब लड़कियां जाए, तब उसको बराबरी कहते हैं, शराब और गाली को नहीं। ये बात लड़कियों को भी बताना है। तो आप अपने बच्चों को अपने सहेलियों के ग्रुप में इसको डिस्कस करें। यदि कोई लड़का पीछा भी करता है, कोई घूरता है, पीछा करता है, किसी लड़की को छेड़ता है, तो 3 से 5 साल की सजा है उसको। सिर्फ इतनी रिपोर्टिंग पे कि मेरे को ये बात बताइए, आपको पता नहीं, लेकिन ये जो मेरे को फंस घूरा है। तो मुझे, मैं बस में बैठी थी तो ये लड़का मुझे घूर रहा था। हम लोग तो कितने लोगों को जेल भिजवा सकते थे, ऐसा लग रहा है। सही बोल ये लग रहा है, ये तो पता ही नहीं था। हम लोगों को तो बताया गया था, फिर ध्यान मत दे, क्योंकि ये तब कानून नहीं बना, कानून नहीं बना था। साथ में लड़के ना इसके आगे की हिम्मत नहीं करते। आपने अभी पहली बार बिगड़ गए। अब किसी एक लड़के को घूरने दिया, उसको छोड़ दिया, तो उसको क्या लगता है? हाँ, लाइन दे ये रही है। मुझे लाइन दे रही है, उस लाइन आपने ये बोले बस गलत यही भाषा वर्ड्स है, यही भाषा लेकिन यही इस्तेमाल भाषा, करते हैं। अच्छा मुझे मौका मिल रहा है, मैं आगे बढ़ सकता हूँ, तो वो एक देखेगा, फिर रोज देखता रहेगा। उसी टाइम पे 11 बजे आती है, फिर 11 बजे भी ये कहाँ जाती है, उसकी भी क्यूरियोसिटी बढ़ रही है ना, क्योंकि उसने उसको रिस्ट्रिक्ट नहीं किया, किसी ने मना नहीं किया, उसको लग रहा है ईज है, बहुत सरल है लड़की का पीछा। तो वो पता करेगा 11 बजे जाती है, ऑफिस जाती है, स्कूल जाती है, कॉलेज जाती है, पीछा करेगा साइकिल, घोड़ी, गाड़ी, जो उसके पास कार है। तब भी लड़की ने इग्नोर कर दिया, तो उसको लगेगा बहुत बड़ा मौका है ना। मैडम, आप लोग प्यार के इतने खिलाफ क्यों हैं? आप लोग बाइक पे अभी कोई यहाँ मोमेंट कहाँ से बनाया प्यार है? आया? नहीं, ये वाला नहीं, ये वाला नहीं, ये तो आप ऐसा ही बोल रहे हैं। कोई बाइक पे सामने बिठा के जा रहा है, आप लोग सबको पकड़ते हैं, तो ये कैसे गलत है, ये बताएं। बताऊंगी मैं। तो अब यदि किसी लड़की को पीछा कर रहा है, यदि उसने नहीं रोका, अब एक दिन बात बढ़ी तो उसने इतना क्या नाम है, कुछ उसने अब्यूज किया, इसलिए भी अनसुना करके चली गई, ठीक है ना। आपने उस समय जब चले गए तो 3 स्टेप आपने लड़के को पूरा मौका दिया। अब चौथे में क्या करते हैं? चौथे में जैसे ही वो गुलदस्ता लेके आ जाता है, गुलाब लेके आ गया, तब आपको लड़की को एकदम से टेंशन होता है, फिर वो या तो एक आध चमाट कर देगी, उसके बाद ठीक है ना, एक आध गाली दे देगी, या अपने भाई को बुला लेगी। तो भाई, लड़की का भाई तो ज्यादा बड़ा वीर हनुमान रहता है, वीर जी रहता है, वो आ जाएगा डंडा लेके, तो लड़के को मारेगा। अब लड़के को क्या हुआ? अब दोनों के खिलाफ पुलिस कंप्लेंट। 3 तो स्टेज तक लड़की ने मौका दिया। अब तब तक तो वो बता दिया था कि ये तेरी भाभी बनने वाली है, अपने दोस्तों में उसने ढिंढोरा पीट दिया था कि ये तो तेरी भाभी है, मौका दे रही मुझे। अब वो भाभी का पता पड़ा, दोस्त मजाक उड़ाने लगे, चले यार तेरी तो भाभी, तो दी चमाट, तेरी तो भाभी तो भाई हमारी भाई। ये यहाँ पे उसके लड़कों का ना बहुत बड़ा स्वाभिमान, अभिमान सब जाग जाता है।
उनको लगता है कि अब इसका बदला लिया जाए, तो वो चारों लड़कों को, दोस्तों को दारू भी पिला लेगा, उस समय पैसे भी खर्च करेगा, उनको एक ग्रुप बनाएगा, फिर लड़कियों के जहाँ लड़की आ जाए उसको तो सब मालूम है, उसको पीछा करके टाइमिंग वाइमिंग सब पता कर लिया है, तो उसका पीछा करेगा, कहीं उठा के ले जाएगा, पहले ही दिन नोटिस किडनैप कर लेगा, उसको कहीं ले जाके रेप भी करेगा, उस लड़की का मर्डर भी कर देगा, या उस लड़की पे नहीं मारा तो रोड में देखे तलवार से काट रहे हैं, ये काट रहे हैं, ये सब आप लोगों ने न्यूज़ में सुना ही। ये सारी घटनाएं होती क्यों हुई? ये सब की सजा है। वो लड़का एटलीस्ट उसने अपनी लाइफ खत्म कर दिया, अपना ही बेच का बच्चा होगा ना, अपने घर के लड़के होंगे, वो उसने अपनी लाइफ खत्म कर लिया इतनी छोटी सी घटना को बड़ा बना के। वो तो जेल जाएगा ही, वो दोस्त जेल जाएंगे ही, लेकिन इस बीच में हमारी एक बिटिया चली और एक लड़का का भी लाइफ चला गया, एक लड़के का क्षणिक लाइफ चला गया आवेश क्षणिक आवेश में। यदि वो जिस दिन घूरा था उसी दिन लड़की ने उसको बोल दिया होता कि भाई घूर मत, नहीं तो मैं तेरे को कंप्लेन कर दूंगी, भाई तू पीछा मत कर, मैं कंप्लेन कर दूंगी। या फिर आजकल 100 नंबर्स हैं, 112 है, 1091 है, आप किसी में भी फोन करके बता दो ना, नाम मुझे नहीं मालूम, मैं फला गाड़ी जगह का पे जाती नंबर, हूँ, लड़के का नंबर, मैं फला जगह पे जा रही हूँ, एक लड़का खड़ा रहता है, इतने मोबाइल फोन लेके घूम रहे हैं लड़कियां, इसको ट्रेनिंग दीजिए कि आप क्लिक कर लो उसको, उसके नंबर को खींच लीजिए, उसका हुलिया देख लीजिए, उसकी फोटो ले लीजिए, इसको सेंड कर दीजिए अपने जो नियर थाना है, किसी भी पुलिस ऑफिसर को बता दीजिए, वो अपना आपका काम हल्का हो जाएगा। हमने एक जगह से स्टेप को छोड़ के एक मर्डर और एक रेप तक हमने उस घटना को बढ़ा दिया, उसको रोकना पड़ेगा। तो फास्ट अपनी लड़कियों को ट्रेनिंग दें, ऐसा कोई हो तो इतने फैमिलियर रहें, इतना बच्चों के साथ फ्रेंडली रहें कि वो आपको शेयर करें, यार मम्मी एक लड़का चलता है, या अपनी बहन भाई किसी को भी बताएं। दूसरा, पुलिस को बताने में कोई बदनामी का बात नहीं, महिला पुलिस है, रक्षा टीम है, सबको बताइए। दूसरा एक और है जो इम्पोर्टेंट पार्ट है कि पुलिस यदि किसी महिला का रिपोर्ट होने से उसका नाम कहीं डिस्क्लोज नहीं करती। आप बोलो मेरा नाम नहीं है, नहीं बोलो तो नहीं है ही नहीं है ही ठीक। ये इसमें नियम बना, यदि किसी पुलिस वाले ने बता दिया कि सोनाली चक्रवर्ती को फला लड़के ने छेड़ा, तो वो सोनाली चक्रवर्ती सबसे पहले पुलिस पर केस करेगी, तुमने मेरा नाम कैसे डिस्क्लोज किया। अब देखिएगा जो लड़कियां पकड़े जाते हैं, लड़कियों का नाम चेहरे नहीं आते हैं, उसमें ब्लर करने की बात है, कुछ भी होगा तो उसके नाम नहीं है, ABCD कुछ भी बनाया जा सकता, वो ओरिजिनल नाम, ओरिजिनल एड्रेस, ओरिजिनल नंबर कभी नहीं रहेगा, वो फेक है। वो इसलिए भी पुलिस का कहते हैं, पुलिस क्यों बताती है? अरे पुलिस इसलिए बताती है कि एक इंसिडेंट हुआ है, एक इंसिडेंट को पढ़ के कुछ तो समझ जाइए, कुछ तो जागरूक हो जाइए कि कहाँ अलर्ट होना है, किस चीज़ों को अलर्ट करना है। दोनों के लिए, हम किसी को अपराधी बनाना भी नहीं चाहते, हम किसी बच्ची को विक्टिम भी नहीं बनाना चाहते कि उसके साथ गलत हो, तो वो भी अवेयर हो कि ऐसे घटनाओं से ऐसी बड़ी घटना हो सकती है ना। फेक प्रेम बनाया, लड़के को भी अपराधी बना दिया ना, आज ही एक 18 साल के लड़का अपराधी बन गया, आज ही एक लड़के प्रेम संबंध हुआ है ना, प्रेम का तो खिलवाड़ हो चुका है, प्रेम हुआ, फिर बच्ची प्रेग्नेंट हो गई, फिर बच्चे ने कहा कि मुझे इससे शादी करना है, लड़का वो अपने आप को स्टेबल नहीं समझता, उसने उसको ले जाके मर्डर कर दिया, मर्डर करके वो भाग भी गया। आजकल यार अभी बीच की है, दिलाई की नहीं है, बाहर की है, लेकिन ये इंसिडेंट आम क्या है, है। आम है, नहीं पढ़ते हो क्या, नया तो है नहीं, ये तो ऐसा आम हो गया कि पहले कभी हमने सुना नहीं, आज हम हर रोज सुनते हैं। तो अब क्या हुआ, हमारी बच्ची ने कितना, हम अपनी बच्ची को प्रैक्टिकल नहीं बना रहे, पहले रिस्ट्रिक्शन था, इन्हीं कारणों से शायद रहा होगा कि ऐसी घटनाएं हुई होंगी, इसलिए रहा ऐसा ना हो कि हम फिर से उसी जमाने में वापस आ जाएं, उसी पाबंदियों पे ना आ जाए कि हम अपनी बेटियों की निगरानी रखते रहे, तो किससे बात कर रहा है, किससे बात कर रही है, तो किसका फोन कर रही है, किससे कर रही है। हम पहले तकवारी करते थे तो इरिटेशन लगता था, लेकिन अब ऐसा ना हो जाए कि नेसेसरी हो जाए। सेफ थे हमको गुस्सा आता था मम्मी पापा पे, लेकिन हम सेफ थे। आज हम लोग यहाँ बैठे हैं तो ऐसा किसी के साथ बुरी घटना नहीं हुई, अब तो ये बच्चियों के साथ होने लगा है, मैंने वो भी या तो यूज्ड हो जाएंगे, तो उसको सीरीज देख देख के ये मेरी जिंदगी के फैसले मैं ले सकती हूँ, वो जो एटीट्यूड आ गया है, मुझे एक पैसा कमाई नहीं है लेकिन फैसले लेना है, तो वो भी रोकना पड़ेगा। अवेयरनेस का मतलब ये है कि हमें अपने साथ हो रही गलतियों को बताना भी है, उनको छुपाना भी नहीं है, हमारे साथ जो लोग बात क्राइम कर रहे हैं उसको रोकना भी नहीं है, और हमें खुद भी अवेयर रहना है
कि हमें ऐसे दलदल में फंसना भी नहीं। हम ये सारी बातें बेटों के साथ अवश्य करें, बेटियों के साथ फ्रिक्वेंटली बात करें, फ्रीक्वेंटली अपना हम लोग अभियान भी करते हैं ना कि बच्चों के साथ अधिक से अधिक समय रहे। लड़कों के साथ तो और रहे, क्योंकि 18 साल ही हम उनके साथ उनको बना सकते हैं। लेकिन उसके बाद आपको अलग है। इतना मजबूत भी बनाना है ना कि उसको 18 के बाद लड़की को भी बाहर पढ़ने जाना है, लड़के को भी जाना, तो इतना मजबूत बनाइए कि वो पुख्ता रहे, बाहर में जाके नहीं बहन जाए, बाहर में जाके नहीं बहन जाए, और उसको फ्रीडम भी दीजिए, उसके लिए कोई चीज नया ना रहे। इतनी बार इतना बड़ा सपना ना रह जाए। लड़के से बात करना, सजना सवरना सब अपने सामने कराइए ना, कोई नया ना रहे। थक जाए आदमी, इतना सजा दो कि थक जाए, इतना खिला दो कि पक जाए, इतना दिखा दो पिक्चर कि थक जाए, इतनी चीजों को बता दो कि थक जाए। मैंने अपनी बेटी को किया हुआ है। मैंने भी किया। आज वो इतनी बारी पिक्चर देख चुका है, मैं कभी नहीं गई उसके साथ, तो मैंने फैमिली से कोई मेंबर्स कुछ जा रहे हैं, अब मैंने कहा पिक्चर जा रहा है, मैं नहीं जाऊंगा, बोर हो गया है, आप आंटी के साथ चले जाओ, हम पिक्चर देखते हैं। हम लोग पुष्पा भी हॉल में देखे हैं ना, है ना, तो आपको वो समझना पड़ेगा, उसको थका दीजिए, ये आपके लिए नया ना रहा, सजो, चलो हाफ पैंट जो बच्चियां छोटी बच्चियों को पहनाते हैं ना, मुझे लगता है ठीक है कर लो, छोटी बच्चियों को जो ड्रेसअप देना है आप कर रहे हो ना, लेकिन उसके सिक्योरिटी के साथ बातचीत रखिए, आप जो सोच रहे हैं उसको भी बताते जाइए, हर चीज घटना छुपाइए मत, बोलिए ये देखिए खराब है, ये अच्छा नहीं है, ये खराब है, हर चीज के बारे में चर्चा कीजिए, उसको पता होना चाहिए, हेल्दी, डरा के नहीं, मजेदार, क्योंकि आपको भी सबसे पहले ना हमें भी खुद जानकारी हो, अपन एक डॉक्टर बन जाए, पता है कि पैरासीटामोल एक जगह यूज होता है, हर जगह यूज करने लगे, ऐसा नहीं है। आप पहले खुद भी जानिए, पढ़िए, देखिए, पूरे सब चीजें पूछिए कि हाउ टू ट्रीट माय चिल्ड्रन, कैसे करना है। पेरेंटिंग आजकल सिखाया जा रहा है, भाई वो सिखाना पड़ेगा ना, मम्मी तो हवाई चप्पल हाथ में लेके ही करेगी, फिर भी हम लोग संस्कारों से बंधे लोग, तभी आज भी हमारे बच्चे संस्कार में है, थोड़ा फ्रीडम है, ठीक है, हमको नहीं मिला तो हमने दिया, और किसी ने नहीं दिया है, हम ही दिया अपने बच्चों को। यहाँ पे हम लोग थोड़े से लोग हैं, ये बातें आप जिस ग्रुप में बैठे वहाँ बताइए, मैम आई थी, ऐसा चीजें कानून है, पता है, लड़के को बोलना, अगर कंप्लेन हुई ना ऑफिस में किसी को, एक आजकल हेल्थी फ्लर्ट का जमाना है, तो सामने वाला अगर उसको एक्सेप्ट कर रहा है तो ठीक है, लेकिन अगर वो लड़की 2 बार बोल चुकी है कि मुझे पसंद नहीं, तो बंद कर, वरना सजा फिर बहुत बड़ी है। अच्छा मैम, एक और प्रॉब्लम आती है, जैसे जो मिडिल एज की महिलाएं हैं, ये जो प्रेम में पड़ने वाली संभावना है, वो यहाँ पर भी कुछ कम नहीं है। शायद वो बरसों का है कि एक्सेप्टेंस नहीं था, किसी ने कभी नहीं बोला कि तुम सुंदर दिखती हो, किसी ने कभी नहीं बोला तुम बहुत अच्छा खाना बनाती हो, कोई बोल देता अगर है 26 साल का लड़का एक 52 साल की महिला को बोल रहे हैं आप मुझे बहुत अच्छी लगती है, फंसने के बहुत तरीके हैं, तो उसमें फिर कैसे बचे इस चीज से? जानबूझ के कुएं में गिरने वाली बात है कि मुझे मालूम है इसकी लाइफ नहीं, इसका लाइफ है नहीं। हाँ, आप बड़े सक्षम हैं, कोई बड़ा स्टेप ले सकते हैं, बहुत बड़े उसमें हैं, आप अपने बाल बच्चों से अलग रह सकते हैं, आप तलाक दे सकते हैं, यदि वो हेल्थी से आपका जो पार्टनर बनने को उत्सुक है, क्या वो रिलायबल है, ये सारी चीज़ें ठोक बजा लिया है, देन ओके, उसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। आज के संस्कार समाज में सब एक्सेप्टेंस है, लेकिन क्या ये आपके लिए बेनिफिट है? क्या ये आपको सुकून देता है? क्या आप अपनी फैमिली के साथ अलग रह के अपनी इन चीज़ों को अच्छा कर सकते हैं? क्या इसके बाद आप अपने बाल बच्चों से आंखें मिला सकते हैं? क्या इनके बावजूद आप अपने परिवार के साथ उतने ही अच्छे रिलेशन में रह सकते हैं? देन ओके, ये सारे सवाल आप खुद कर लें। ये सवाल लिख लीजिए एक चार्ट बना के कि हाँ मुझे ऐसा ऐसा है, ओके 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 आ रहा है, करिए आप। यदि नो हमारे यहाँ तो हमें टाइम नहीं देती लोगों कि यहाँ पे इतने काम रहते हैं, इतने नाटक यदि किसी को इन द सेंस दूसरों को बताइए, अपने बच्चों को भी बताएं, हाँ, अपने बच्चों सराउंडिंग में भी, अपने सराउंडिंग्स में भी जो ऐसा फंसे हुए हैं, मतलब बुरे तरीके से, और एक ये सारी चीजें क्या कर लिए, ये सब चीजें इन्फ्लुएंस आकर्षण है कि मुझे आकर्षित कर दिया, चोरी छुपे ही कर रहे हो ना, चोरी छुपे। ये कौन सा काम जिसको खुद ही गलत मान रहे हो वो खुद कर रहे हो। आपने यदि उसको ओपनली करने का ताकत नहीं है, मतलब वो गलत है, गलत काम को क्यों कोई प्रोटेक्ट करेगा?
गलत है तो गलत है, वो ठीक है। हमारा समाज ये कहता है, वो सामाजिक बंधन भी छोड़िए ना, मैं तो बोल रही हूँ ना, आपको लग रहा है कि मैं अपने पति को छोड़ सकती हूँ, मैं अपने पत्नी को छोड़ सकता हूँ, अपने सभी परिवार को छोड़ के मैं इसी के साथ ही हैप्पी लाइफ एंजॉय कर सकता हूँ, मैं आमिर खान हूँ, बस मैं मलाइका अरोड़ा हूँ, जो अरबों खरबों रुपए में हम खेल रहे हैं, देन आप उनकी करिए। लाइफ और मध्यम वो वर्गीय की लाइफ चकाचौंध अलग की है। लाइफ में आप हैं तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, किसी इसमें भी है कि घर में यदि परेशानी है, पति ही इतना परेशान कर रहा है, देन ओके, सही है। इसमें कोई सही बात। गलत चीजें नहीं है। पति ही परेशान है और मैं समाज के लिए अपना जीवन कुर्बान कर दूं, ये भी नहीं। हाँ, पति ठीक ठाक है फिर आप गलत कर रहे हैं तो फिर वो गलत गलत है। है, लेकिन पति बेईमान है तो आप सबसे पहले उसको हटाइए कि चलिए अपनी भाई आप लाइफ से हटाओ। आप हटाइए, आप हट गए, अब मैं फ्री हूँ, अब मेरा डिसीजन है ना, वो फ्री आप उसको करिए। पहले उस बंधन में रह के कोई खराब काम करके अपने कैरेक्टर को खराब करने का कोई मतलब। हाँ, यदि उस बंधन से हट गए हैं आप और फिर आपके साथ डिसीजन लेने का है तो ये फ्रीडम है, ये बहुत अच्छी चीज़ है कि आप अपने जीवन का डिसीजन खुद ले सकते हैं। हर समय कॉम्प्रोमाइजिंग नहीं हो, थोड़ा बहुत ठीक है, सभी को करना पड़ता है, हम भी कर सकते हैं थोड़ा बहुत, जिसमें मजा हो, जिसमें जीवन की खुशियाँ हो। छोटी बहुत नोक झोंक सारे जीवन में है, सभी के पार्टनर के साथ है, ओके वो चलता है। लेकिन वो सिर चढ़ के मेरा गला दबा के मुझे एंजॉय कराना चाहे तो वो मुझसे नहीं होगा। ये तो नो बोलने की आदत यहाँ भी डालनी पड़ती है। और अपने आप को स्टेबल करिए सबसे पहले। जब ऐसी सिचुएशन क्रूशियल पॉइंट आपके लाइफ में आ रहा है या किसी भी के साथ हो रहा है तो आप उसको बोलिए सबसे पहले फाइनेंशियल आप अपने आप को इंडिपेंडेंट बनाइए, कुछ करिए। जिस दिन 4 पैसे रहेंगे उस दिन डिसीजन मेकिंग पावर आपके पास होगा। मैं यहाँ से उठ के अपने पिताजी के ऊपर बैठ जाऊँ या उधर जाके मैं अपने भाई के साथ बैठूँ, है ना, आप मुझे तुम खिलाओ और मैं अपनी लाइफ एंजॉय करूँगी, ये आज के ज़माने में उचित नहीं। क्योंकि सबकी अपनी लाइफ है, सबके अपने पाबंदियाँ हैं, सबके अपने खर्चे हैं। तो आप अपने पहले अपने आप को स्टेबल करिए। लड़कियों को चाहिए स्किल होना है तो होना है, कुछ ना कुछ हुनर आए कि ऐसी परिस्थितियाँ आए तो हम सबसे पहले फाइनेंशियली अपने आप को इंडिपेंडेंट करें। फिर आप उसके बाद जाइए, उससे केस करिए, जो आदमी आपको हरास कर रहा है, परेशान कर रहा है, पुलिस केस करिए, डिवोर्स फाइल करिए, पिटीशन डालिए, सब करिए। कोर्ट के चक्कर खाने की अगर ताकत है तो पहले वो करो। पहले फाइनेंशियल बनाए, ताकत की बात नहीं है, ताकत मतलब ये फाइनेंशियली इंडिपेंडेंस आर्थिक अपने में आना सब कुछ। चाहिए। जिस दिन हम आर्थिक सक्षम रहेंगे ना तो हमें कोई नहीं तंग आएगा, सीधी सी बात। सीधी वो सीधा सा आज का पढ़ना है कि मैं फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट हूँ, तो वो फिर बोल दिया कि चले आप जाइए तो वो चले जाए। मैडम इन लोगों के मन में भी कुछ सवाल हाँ, करेंगे, पूछ सकते हैं। लेकिन उसके पहले मैं आपसे एक सवाल करूंगी कि हम लोग यहाँ पर भी सिखाते हैं खुद का ध्यान रखना भी लोग छोड़ देते हैं। हम लोग पहले दिन का हम लोग का था कि हेयर स्टाइल बदलना है, शैम्पू करना है, हाथ पैरों की नेल पॉलिश आधी उखड़ी पड़ी हुई महीनों से, ठीक है, वो सब भी करते हैं। आप बहुत सुंदर हैं और आप ये पुलिस की धूप वाली नौकरी के बाद भी इतने खूबसूरत कैसे रहते हैं? उसको क्या आपका तो कोई, जैसे मैं बता रही थी कि पुलिस की कोई वीकली ऑफ के बगैर ये नौकरी होती है। तो हम लोग हमेशा अपने कार्यक्रम में ये प्रॉमिस करते हैं डायलॉग बोल के कि हम लोग समाज को बेहतर बनाएं, जिससे कि पुलिस को हफ्ते में एक दिन की छुट्टी मिल सके। ये करना जरूरी है। हमारी वजह से लोग 24 घंटे ड्यूटी पे हैं। ये रात के 2 बजे भी बजता है, ये दोपहर के 1 बजे भी बजता है, ये बजता ही रहता है। ठीक है, आपको इसलिए इसको भी ध्यान देना है कि आप पुलिस की सर्विस में है। ये हो सकता है बिल्कुल। कोई महिला फोन करे, एकदम नहीं हो सकता है कोई ऐसा कोई लड़का ही कोई वो है कि जो मुश्किल में है, आप इस फोन को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। तो मैम आप अपने आप को मेंटेन करने का समय कैसे मैनेज करते हैं? समय टाइम मैनेजमेंट तो लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट रोल है, Main वो point। करना ही है। टाइम मैनेज नहीं करेंगे तो नहीं होगा। मुझे स्लिप डिस्क भी है, स्पॉन्डिलाइटिस भी है, सब है, लेकिन मैं अपना योगा, मेरे पास आती है लड़की, वो मैं अपना रूटीन एक्सरसाइज करती हूँ, चाहे वो कोई भी टाइम। एक मैं उसको ये भी मान लिया है कि 7 दिन होता है, उसमें मैं 5 दिन भी करूँ तो ओके। कभी मेरी मॉर्निंग ड्यूटी रहती है तो नहीं कर पाते हैं, लेकिन वो मुझे करना है। दूसरा, अपने डाइट को प्रॉपर रखना है कि टाइम पे खाना होना, कुछ ना कुछ होना। वो टाइम तो मेरा कभी नहीं होता है, लेकिन जब मैं एक्सरसाइज कर रही तो प्रॉपर हेल्दी कुछ फ्रूट्स खा लिया, कुछ ड्राई फ्रूट्स ले लिया, है ना, कुछ हेल्दी। बाहर का बहुत नहीं खाती हूँ और ऑयली नहीं खाना है, ऐसा नहीं कि एकदम तेल के खा लिया, वो नहीं होता है।
खाना जब मिल रहा है तो अच्छा से खाएं, हरी चीज़ों पे ज़्यादा विश्वास, ककड़ी वकड़ी गाजर वाजर ऐसा जो भी मिल जाए सलाद वलाद वो खाएं, सूप जूस ये पी लीजिए। अपने आप को एज भी है अपन लोगों की तो रसमलाई और बिरयानी नहीं चाहिए। मीठा तो बहुत कम खाना है। मैं आज भी मेरी आदत है, कोई मिठाई लाएगा तो टुकड़ा तोड़ के खाऊंगी। हाँ ठीक है थैंक यू, ऐसा हुआ तो वो थोड़ा अवॉइड करें। जब इच्छा है तो खाऊंगी, दिवाली में खूब खाया पर ऐसा नहीं दिवाली में थोड़ा सा हाँ आ जाता है। फिर जब खा लिया तो फिर 5 दिन का उसको कंपलसेट भी करना है कि अब कुछ भी नहीं खाना है, इवन चाय भी बिना शक्कर की पीनी। तो वो कॉम्प्रोमाइज़ कहीं ना कहीं होना चाहिए। हमारे साथ मैं खासतौर पे घरेलू महिला के साथ देखी हूँ, बच्चे का जितना छूटा खाना है अभी हम थोड़ी देर पहले है ही ना, खाने बात की वो है। है फेंकने से अच्छा है कि अपने पेट में रखो। कितना रख लोगे, हाँ। पूरा फ्रिज बना दिया अपने हाँ। पेट को। और फिर डाइट का खुद कुछ से भी इंडेक्स अनाप बन शनाप गए खा हैं। लिया। यूट्यूब पे देखा तो तेल का पकौड़ा बना रहे हैं, हाँ। कोई नहीं खाएगा उसको तो तो मैं कहूँगी हाँ। भजिया को कि मैंने बनाया है। वो भाव है ना, कभी कोई चीज़ खराब हो गई तो उसको डस्टबिन में जाने दीजिए, है ना, बाहर में डाल दीजिए, लेकिन हर चीज़ को अपने पेट में डालने की जरूरत नहीं है। हेल्दी होने से थोड़ा खुश रहिए। जैसे ये वर्कशॉप है, आइए बढ़िया आता है, 1 घंटा निपटाएंगे, अपना दिमाग कितना रिलैक्स होता है, बहुत चीज़ें चीजें जानने हैं, को इतनी मिलती सारी हैं, नई चीजें। है ना। आपको अपने आप को मेंटेन करने का तरीका मिलता है, आप कैसे ड्रेसअप रहे, आपका ड्रेसिंग सेंस क्या है। 4 कपड़े ही हो लेकिन बहुत अच्छे, है ना, उसको हाइजीन करके बहुत अच्छे से पहनिए, बहुत अच्छा अपने आप को मेंटेन रखिए। हर कोई ईश्वर ने सुंदर बनाया है, लेकिन हर कोई को हम लोग पहले ये बोले कि मैं बहुत सुंदर हूँ, और जो काफी पहले मेहनत दिन करके ही खुद को सुबह उठ बोले। के ही बोलना है, मुझसे सुंदर कोई है नहीं है, लेकिन इसका गुरूर भी नहीं करना है। बाकी सब भी सोच रही है, बाकी सब कोई भी सवाल है आपके मन में तो आप पूछिए, कानून से जुड़े। जी मैडम, प्रोमिला खन्ना जी। ये पूछना है